धमतरी से खबर है, जहां पुलिस कस्टडी में युवक की मौत मामले में परिजनों ने पुलिस पर पिटाई करने के आरोप लगाए। और इस गंभीर आरोप के बाद जब लोग आक्रोशित हुए तो थाना प्रभारी पर एक्शन हो गया है। थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया है। धमतरी एसपी ने यह कार्रवाई की। धमतरी एसपी ने थाना प्रभारी को इस मामले में सस्पेंड कर दिया। आरोप लगे कि युवक की पुलिस पिटाई से मौत हुई। तो गंभीर मामला है, एक व्यक्ति की पुलिस पिटाई से मौत हुई, आरोप लगाया है परिजनों ने। थाना प्रभारी को इस मामले में एसपी ने सस्पेंड कर दिया है। काफी विरोध इस मामले में लोगों का झेलना पड़ा था। पुलिस कस्टडी में युवक की मौत के बाद लोग आक्रोशित हुए, परिजन आक्रोशित हुए, घेराव भी किया, प्रदर्शन भी किया और इसके बाद अब इस मामले में थाना प्रभारी पर गाज गिरी है। उन्हें सस्पेंड कर दिया है एसपी के द्वारा। के द्वारा पंचनामा कार्रवाई की गई है और अभी आगे जांच जारी है। इसमें निष्पक्ष जांच को ध्यान में रखते हुए थाना अर्जुनी के प्रभारी को निलंबित किया गया है और लाइन अटैच कर दिया गया है। यहाँ पे कुछ किसान आए हुए थे, उनके द्वारा अभी आवेदन प्राप्त होगा। आवेदन में नियमानुसार जांच की जाएगी। जो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा आदेशित किया जाएगा, जांच के दौरान जो भी पाया जाएगा उसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो आगे कार्रवाई जांच के बाद हो पाएगी, फिलहाल ये पुलिस अधिकारी कहते हैं। लेकिन धमतरी में पुलिस की कस्टडी के भीतर पूछताछ के दौरान युवक को क्या पीटा गया, इस वजह से उसकी मौत हुई। संदेहास्पद मौत है। इस पूरे मामले पर परिवार ने और जो तमाम लोग थे गांव के, उन्होंने मिलकर प्रदर्शन किया था। दबाव बना और आखिरकार पुलिस ने फिलहाल सस्पेंड कर दिया है पुलिस अधिकारी को, थाना प्रभारी को, और इस मामले में आगे छानबीन की जाएगी। कर दिया है पुलिस अधिकारी को, थाना प्रभारी को, और इस मामले में आगे छानबीन की जाएगी। विभागीय जांच में अगर दोषी पाया जाएगा तो आगे और कड़ा एक्शन हो सकता है। देवेंद्र हमारे साथ में जुड़ गए, हमारे सहयोगी। देवेंद्र, बताइएगा जरा क्या अपडेट है इसमें अभी तक का केस का। जी पुनीत जी, बता दूं कि जो पुलिस कस्टडी में युवक की मौत के मामले में अब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और एसपी ने तत्काल जो है अर्जुनी थाना पुलिस के जो प्रभारी हैं, साइबर के जो प्रभारी है, जिन पर आरोप लगे थे कि वो पुलिस कस्टडी में इस युवक को प्रताड़ना करके उनके मौत के घाट उतार दिया, ऐसे जो पुलिस जो अधिकारी है सन्नी दुबे, उनको तत्काल जो है निलंबन की कार्रवाई किया गया है। तो ये कार्रवाई अभी पुलिस के द्वारा की गई है। लेकिन अभी भी जो परिजन है, मृतक के जो परिजन है, वो जिला अस्पताल धमतरी के सामने लामबंद है। उनकी मांग है कि वे धमतरी पुलिस से की बजाय किसी दूसरे और जांच एजेंसी से इनकी जांच की जाए, क्योंकि जो मृतक है उनके शरीर में गंभीर चोट के निशान है, गंभीर चोट के निशान हुए और लगातार इनके प्रताड़ना के कारण इनकी मौत हुई है। और बता दूं कि इनके पर जो जिसके निलंबन की कार्रवाई की गई है, उनके खिलाफ जो है विभागीय जांच की जाए और जांच करने के बाद इनको 302 की धारा के तहत इनके ऊपर एफआईआर करने की बात इनके जो परिजन के द्वारा लगातार की जा रही है। लगातार लामबंद है। अभी भी पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं की गई है, क्योंकि परिजन अभी भी अपनी जो मांग पर अड़े हुए हैं। अधिकारी है, मजिस्ट्रेट लेवल की अधिकारी आकर के जांच करके चले गए, लेकिन परिजन अभी भी जो प्रक्रिया है उन पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिए हैं और लगातार जो है प्रदर्शन जिला अस्पताल में देखा जा रहा है। बता दूं, परिजन के साथ साथ धमतरी के जो विधायक हैं ओंकार साहू सहित एनएसयूआई के कार्यकर्ता और सोनकर समाज के लोग भी इस धरने में शामिल हैं और लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बता दूं कि इस दरमियान जो है जो पीड़ित किसान जो थे, जो एफआईआर किया गया था इनके द्वारा, उन लोग भी पहुंचे हुए थे। लेकिन पुलिस के मौजूदगी में भी ये इन किसानों के साथ जो परिजन की है लंबी झड़प हुई थी और झड़प के बाद जो है पुलिस के बीच में आना पड़ा, तब जाके मामला शांत हो गया। गहमा-गहमी का माहौल जो है अभी भी जिला अस्पताल में जारी है। पुलिस और जो है जो परिजन है वो मांग कर रहे हैं, लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और कड़ी कार्रवाई की मांग भी उनके द्वारा किया जा रहा है। लेकिन अभी तक से पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं की गई है। ये अब तक के अपडेट है। जी शुक्रिया आपका देवेंद्र इस पूरे अपडेट के लिए। तो देवेंद्र, हमने जो स्थिति देखी है उस पूरे स्थिति के मुताबिक अपनी जानकारी दे रहे थे, बता रहे थे कि प्रदर्शन अभी भी चल रहा है, समाज आंदोलित है और पूरा का पूरा गांव बैठा हुआ है एक तरीके से पुलिस थाने के इर्द गिर्द। लेकिन फिलहाल पुलिस अधिकारी को सस्पेंड करने के बाद जांच रिपोर्ट का इंतजार पुलिस के बड़े अधिकारी कर रहे हैं। इधर रायपुर से एक बड़ी खबर आपको दे दें, बयानबाजी का सिलसिला पक्ष विपक्ष के बीच में गरमा रहा है। मुद्दा
कई सारे हैं, लेकिन इनके बीच में नक्सलियों को लेकर उनका हितैषी कौन, इसे लेकर बहस छिड़ी। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बयान दिया है इस मामले पर, जो अभी आपने देखा टीवी पर। कस्टडी में युवक की मौत पर भी उनका बयान आया। बेहद गंभीर विषय वो इसको मानते हैं। उन्होंने कहा ऐसी जानकारी मिल रही है कि पुलिस पिटाई से ही युवक की मृत्यु हुई। ये दुर्भाग्यजनक है, पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। तो पूर्व सीएम ने जो मामला धमतरी में चल रहा है, इसे लेकर सरकार को घेरा। नक्सलवाद को लेकर भी पक्ष विपक्ष में कुछ बहस चल रही, लेकिन इस बीच बड़ा बयान आया धमतरी कस्टडी मौत को लेकर। और भूपेश बघेल के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने पलटवार भी किया। कहा है कि 5 साल कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार व्यापक स्तर पर हुआ है। कांग्रेस को पराजय का प्रमाण पत्र जनता दे चुकी है और कांग्रेस केवल गलत नैरेटिव सेट कर रही है, कोई भी प्रकरण हो, कोई भी मामला हो। ये कहना है किरण सिंहदेव का, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का। तो आपको सुनवाते हैं धमतरी प्रकरण पर क्या आरोप है और क्या जवाब। धमतरी में जो घटना घटी, एक व्यक्ति के आज ही कस्टोडियल डेथ हुई है। पुलिस वाले पीट के मार डाले हैं। इसके पहले लोहारेडी में हुआ, इसके पहले भाटापारा में हुआ और अनेक जगह कस्टोडियल डेथ की शिकायतें आ रही है। ये बेहद ही चिंताजनक बात है। कानून व्यवस्था हो, चाहे सरकार समुचित रूप से व्यवस्था करने की दृष्टि से हो, 5 साल कांग्रेस की सरकार थी और जिस तरीके से 5 सालों में इन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ को दलदल में धकेलने का काम किया, भ्रष्टाचार व्यापक पैमाने पे किया, कोई योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं, और उसी का परिणाम है कि जनता ने हमको प्रमाण पत्र दे दिया, उनको भी प्रमाण पत्र पराजय का दिया है। इसलिए उनको बोलने का किसी भी प्रकार का हक नहीं बनता है। उनके पास कोई काम नहीं है सिवाय वे एक रॉन्ग नैरेटिव सेट करते हुए चलते हैं। तो सुन भी आपने, दोनों पक्षों को वही आरोप लगाए जा रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि पुलिस कस्टडी में मौत अपने आप में गंभीर मामला है, लॉ एंड ऑर्डर पर, सरकार पर, नियत पर, सब पर सवाल उठाए गए। और इधर कहा गया कि गलत नैरेटिव सेट कर रहा है विपक्ष। अगली खबर कोरबा से, जहां कोयला परिवहन विवाद पर ट्रांसपोर्टर की हत्या के मामले में कांग्रेस ने एक जांच समिति बनाई है। यह सवाल उठ गया कि क्या हत्याकांड के आरोपी के घर पर बुलडोजर एक्शन होगा। गृह मंत्री विजय शर्मा से जब यह सवाल पूछा तो कहा कि शायद सरकार अपराधियों पर कार्रवाई पूरी ताकत से करती, जो भी आरोपी हो उसके खिलाफ कड़ा एक्शन होगा। इस हत्याकांड के आरोप को भाजपा का पदाधिकारी बताया जा रहा है, जो आरोपी है उस पर यह बताया जा रहा है कि वो बीजेपी से जुड़ा है, इसीलिए कार्रवाई क्या बुलडोजर वाली होगी, त्वरित होगी, कड़ी होगी, इसको लेकर सवाल उठाए गए। ना कोई हो भाई, मुझे तो नहीं ध्यान है उसमें भाजपा का कोई कार्यकर्ता है, लेकिन कोई हो, मैं बिल्कुल इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट कहना है, आपराधिक षड्यंत्रों में, आपराधिक कृत्यों में जो भी होंगे पूरी ताकत के साथ उस पर कार्रवाई की जाए, उसमें कोई संशय नहीं। और एक और बड़ा अपडेट, कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर जो आरोप लगाए, जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि नक्सलियों का पोषक कौन है, नक्सलियों का संरक्षक कौन है, इसे लेकर आरोप प्रत्यारोप चल पड़े हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने इसका जवाब दिया, कहा कि लगातार हार से कांग्रेस पार्टी बौखला गई। विधानसभा, फिर लोकसभा, फिर नगरीय निकाय, फिर पंचायत स्तर तक हारने की बौखलाहट है। सब जानते हैं कि नक्सलियों का पोषक कौन रहा है। पलटवार किया मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने। किसके कार्यकाल में नक्सली घटनाएं ज्यादा थी, ये भी प्रदेश देख रहा है। देखिए, कांग्रेस बौखलाई हुई है, लगातार हार के ऊपर हार, बौखलाहट में ये लोग उल जलूल बोल रहे हैं। ये तो पूरा छत्तीसगढ़ और देश जानता है कि किसके राज्य में नक्सली फले फूले और किसके राज्य में नक्सलियों के साथ मजबूती से लड़ाई हो रही है। अब एक और बड़े प्रदर्शन की बात कर लें। यहां राजधानी रायपुर का मोआ थाना इलाका आज पूरी तरह से जाम है, लोग परेशान हैं। वजह है सतनामी समाज के लोग आज थाने को घेर कर बैठे हैं। होली के वक्त एक युवक से मारपीट के मामले में थाने को घेरा गया। पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारे लगे, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। पूरे इलाके में ट्रैफिक को डायवर्ट किया है, आवाजाही में काफी दिक्कतें हैं।
तो पुलिस प्रशासन के खिलाफ आज जमकर नारेबाजी की गई, सड़क पर बैठकर प्रदर्शन हुआ है। होली के समय एक युवक से मारपीट के मामले में ये पूरा प्रदर्शन किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है, भारी पुलिस बल तैनात है। सतनामी समाज के लोगों ने मोआ थाने को घेरा है, होली के वक्त मारपीट मामले में थाने का घेराव किया है। प्रशासन के लोग ये भूल गए थे। अगली खबर जांजगीर से है, जहां लापरवाही की तस्वीर दिखी। ट्रैक्टर के इंजन में बैठकर महिलाएं जाती नजर आई हैं। ट्रैक्टर के मालिक पर जुर्माना हुआ है। पुलिस ने ड्राइवर और मालिक दोनों को समझाइश दी है। सिटी कोतवाली क्षेत्र का मामला है। इस तरह देखें आप, इतनी लापरवाही है कि हादसे को खुला न्योता है। इतनी तादाद में महिलाएं एक ट्रैक्टर पर सवार हैं, जो इस तरह की सवारी के लिए बिल्कुल नहीं बना। इस ट्रैक्टर से दूसरों की जान को और इन महिलाओं की जान को खतरा हो सकता है। लापरवाही की हद है। इस तरह की घटनाएं हादसे को खुला न्योता देती नजर आती हैं। जांजगीर की तस्वीर देखें, एक ट्रैक्टर के ऊपर बैठी हुई आपको कई सारी महिलाएं नजर आएंगी। जिस तरह महिलाओं को बिठाया गया उससे सवाल उठ गए। ड्राइवर मालिक दोनों को पुलिस ने समझाइश इसमें दी है। तो सिटी कोतवाली क्षेत्र में जब ये तस्वीरें सामने आई तो पुलिस इनको समझाती है, रोका है और रोक कर समझाया। लोगों को समझना चाहिए इस तरह का सफर खतरनाक हो सकता है। और बिलासपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, भू विस्थापितों ने SCCL मुख्यालय को घेर दिया। कोयला खदान प्रभावित भू विस्थापित हैं जो कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं घेराव के लिए। SCCL प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। वही वायदा खिलाफी, रोजगार को लेकर, मुआवजे को लेकर, पुनर्वास को लेकर। रायगढ़, कोरबा, चिरमिरी, अन्य खदान क्षेत्रों के ये सभी भू विस्थापित हैं जिनकी जमीनें प्रोजेक्ट में ले ली गई, लेकिन ना तो इनको रोजगार दिया, ना ही इनको पर्याप्त मुआवजा मिला। ये इनका आरोप है। इधर बस्तर में किसानों की मुसीबत नहीं थम रही है। पहले इंद्रावती नदी के सूखने से बस्तर के किसान परेशान हैं और अब कोसारटेड़ा डैम के ऊपर सिंचाई के लिए निर्भर हजारों किसानों की परेशानी बढ़ गई। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने डैम में पर्याप्त पानी न होने की बात कहते हुए किसानों को सिंचाई के लिए पानी देने से इनकार कर दिया है। 25 गांव के किसान इस वक्त बेहद परेशान हैं। बड़ी संख्या में सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे किसान। उनके समर्थन में नारायणपुर के पूर्व विधायक चंदन कश्यप भी कलेक्ट्रेट पहुंचे। अधिकारियों से बात की, सिंचाई के लिए पानी देने की मांग की है। हालांकि इस पानी को पीने के लिए रिजर्व किया जा रहा है, क्योंकि अभी गर्मी की शुरुआत है और अभी से जल स्तर जो स्थिति में पहुंच चुका है उसे देखते हुए ये फैसला लेना बताया गया। दूसरी तरफ किसान कहते हैं कि अगर फसलों को पानी नहीं मिला तो खराब हो जाएंगी, सिंचाई के लिए पानी दिया जाए। 25 गांव को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा है। इधर बैकुंठपुर में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है, जिसमें शासकीय कुक्कुट पालन केंद्र में बर्ड फ्लू की पुष्टि की गई। 1 किलोमीटर के दायरे में संक्रमण जोन घोषित हुआ है। 5 अलग अलग टीमें सर्वे के कार्य में जुटी हैं। कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने मुर्गी, चूजे, अंडे, बटेर सबको नष्ट करने का दावा किया है। हाट बाजारों में खरीदी बिक्री भी पूरी तरह बैन कर दी है। रोकथाम के लिए एक कंट्रोल रूम बनाया है। उस कंट्रोल रूम में सारी जानकारियां आ रही हैं। तो बैकुंठपुर से एक अहम खबर है। कुछ देर पहले जब हमने बातचीत की थी संवाददाता से तो बताया कि 1 किलोमीटर का पूरा इलाका कंटेनमेंट जोन बना दिया है, संक्रमण जोन घोषित हो गया है। 5 टीमें सर्वे कर रही हैं कि क्या स्थिति है, लक्षणों पर नजर रखे हैं। कलेक्टर चंदन त्रिपाठी का यह बयान है कि चूजी, मुर्गी, अंडे, बटेर, बर्ड फ्लू के जो भी वाहक हो सकते हैं सब नष्ट किए गए। हाट बाजारों में खरीदी बिक्री बैन है। रोकथाम के लिए एक कंट्रोल रूम भी बना दिया है।
बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद आपातकालीन बैठक आयोजित की गई है। 5 रैपिड रिस्पॉन्स टीम का गठन किया गया है। इसके अलावा 1 किलोमीटर के दायरे को हम लोगों ने इन्फेक्टेड जोन और उसके बाद 10 किलोमीटर के दायरे को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। किसी भी प्रकार के एनिमल्स या बर्ड्स जो हैं स्पेसिफिकली बाहर से ना आ सके, इसको हम लोग रोकने का पूरा प्रयास करेंगे। मरवाही वनमंडल के जंगल में आग लगने का सिलसिला नहीं रुक रहा है। मार्च के महीने में आखिरी दिन तक अलग अलग स्थानों पर भीषण आग लगने की घटनाएं हुई। तेज गर्मी की वजह से जंगल में आग लगती है और उतनी ही तेजी से फैलती। साल और सागौन के जंगल में सूखी पत्तियां और टहनियां एक चिंगारी से भभक जाती हैं और ये भयंकर दावानल बनती। पेंड्रा वन परिक्षेत्र के जमड़ी खुर्द के औषधीय प्लांट में भीषण आग लग गई। गौरेला के ज्वालेश्वर और तबाड़ बारा खोडरी के कोटमी खुर्द में आम गांव में बरिहा डांड तक जंगल में आग लगने की घटनाएं हो चुकी। काफ़ी नुकसान इससे जंगलों को पहुंचता है। यह हर साल की कहानी है। जंगल में आग को देखते ही सूचना देने और इस पर काबू पाने के प्रयास करने की बात की जाती है। जंगलों के आसपास गर्मी के सीज़न में आग लगें, उससे कैसे बचाव किए जाएं, इसकी जानकारी ग्रामीणों को कई बार दी गई, लेकिन एक बार फिर से इस इलाके में जंगल में आग बढ़ती जा रही। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये गर्मियों की शुरुआत है और अभी से ये स्थिति है। 31 मार्च तक 15 जगह आग लगने की घटनाएं सामने आई। सूखी टहनी और पत्तों से आग भड़की है। आग लगने के कारण अवॉइड करने कहा जाता है। जंगलों के आसपास सतर्कता, सुरक्षा, इसको लेकर ताकीद किया जाता है, लेकिन फिर भी हर साल की तरह इस बार भी अभी तक अकेले मार्च महीने में 15 अलग अलग स्थानों पर जंगल में आग लगने की घटना रिपोर्ट की गई। खबर अंबिकापुर से, जहां शातिर वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। अन्य फरार आरोपियों की तलाश की जा रही। आरोपियों से ट्रैक्टर और 6 बाइक जब्त हुए हैं। मणिपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। तो अंबिकापुर से खबर है, जहां शातिर वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। 4 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। फरार आरोपियों को ढूंढा जा रहा है। ट्रैक्टर और 6 बाइक जब्त की गई। मणिपुर पुलिस ने कार्रवाई की। अंबिकापुर से अहम खबर है, तस्वीर आप देख रहे हैं। 4 आरोपी जो बैठे हैं, पर्दाफाश पुलिस ने किया है। आरोपियों, जो फरार आरोपी हैं, उनकी तलाश में जुटी हुई है पुलिस। ट्रैक्टर, 6 बाइक इनसे जब्त की गई। ये वाहनों को अलग अलग जगहों से चुराया करते थे। 4 आरोपी इस मामले में फिलहाल गिरफ्तार हैं। छत्तीसगढ़ में शराब प्रेमियों के लिए आज से एक अच्छी खबर। नई दरें लागू हो चुकी हैं और शराब की कीमतों में कमी, जिसमें औसतन 1000 रुपये की बोतल पर 40 रुपये की कमी हो गई, कटौती हो गई, यानी 100 रुपये पर 4 रुपये। औसतन किसी भी शराब की बोतल पर 4%, यानी प्रति 100 रुपये 4 रुपये की छूट आज से आपको मिलेगी। शराब के जो सेवन करता है उनको नई आबकारी नीति लागू हो चुकी है और नई आबकारी नीति से आज शराब के दाम घट गए, कम हो गए। तो 1 अप्रैल से बहुत सारे परिवर्तन हुए। इनमें से एक प्रमुख परिवर्तन जो शराब सेवनकर्ताओं के लिए, शराब का या मदिरा का सेवन करने वालों के लिए एक अच्छी खबर कही जाएगी। नई शराब नीति के तहत 4% कमी हो गई है, यानी 100 रुपये पर 4 रुपये, 1000 रुपये पर 40 रुपये उन्हें कम देने पड़ेंगे।